कहते हैं आपका ये जाना आप खड़े होके जाएंगे। और मैं कहा यार मैं सारी रात में सोया नहीं तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो आपका भाई आ गया है न्यू वीडियो के साथ और उम्रा करके आ चुके हैं, लेकिन दिल नहीं लग रहा आपके भाई का, देख लो, इसीलिए शेव शूव भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया आपके भाई ने। तो बस अब जो है ना हम लोग अपार्टमेंट पे आज जाना है हमने, और जुम्मे का दिन है, अभी तो जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ, नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ, जुम्मा पढ़ते हैं फिर अपार्टमेंट पे जाना है। आमना को शूट पे छोड़ना है, आमना हंस रही है, पता ही है हम वापस आ गई। तो बस शुगर मिला लगा रहा हूँ, आपको पता ही है कि नया उमैर पैदा हो गया। अब पुराना उमैर जो है ना वो ख़त्म हो गया, नया उमैर आ गया। अब हंसने खेलने वाला उमैर वापस आ गया, जो लोगों को हिसाता था। टेंशन नहीं लेनी अब किसी भी बात की, कोई दुनिया जो मर्जी कहती रहे, अपना काम जारी रखो। तो अब आपको ना अपने दिलबर जाने से भी मिलवाता हूँ। तो पारा बेबिया, सबसे पारा मेरा बेबिया, मैं मिलवाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। ये तो पारा बोता, ये तो बोती पारा बेबिया, ये तो छोटा अच्छा तो है, ये छोटा अच्छा इतने दिनों के बाद जो आया कैमरे के सामने। सबसे पारा मेरा बेबिया, दिलबर जानी हो पागा, दिलबर जानी। हाँ क्या पापा, क्या पापा, हम वापस जाओगे, क्या पापा बाश का आते पापा वापस जाओगे। तो अभी आमना जो है ना रेडी नहीं हुई, तो अभी जुमा पढ़ के आता हूँ, फिर आपको ना किस्से भी सुनाऊंगा। वहाँ के ना फनी किस्से हैं मेरे पास बड़े बड़े। किस तरह बलि का बकरा आपके भाई बना हुआ था वहाँ पे, अम्मी ने और आमना ने मुझे बनाया हुआ था। ये जब गाड़ी में बैठे होंगे ना फिर मैं आपको किस्से सुनाऊंगा, किस तरह आपका भाई जो है ना वहाँ पे जो है ना मेहनत करता रहा है। अभी सूखा हो गया, सारे मुझे कह रहे हैं कि तुम सूखे बहुत हो गए हो। मैं बताऊंगा ना किस तरह बलि का बकरा बना रहा हूँ वहाँ पे। चलो फिर चलते हैं, पहले जुमा पढ़ के आते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइफ विद उमैर में। आज कैमरा मैंने संभाल लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके जो उमैर भाई हैं ना, वो इस टाइम जुमा पढ़ने के बाद आते साथ ही क्या कर रहे हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आपके प्यारे से उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो जुमा पढ़ के आया हूँ ना, तो इसने पीछे पड़ी हुई है, कह रही वीडियो लगाओ जल्दी जल्दी। उसने वीडियो लगानी है अपनी, ये देखें भाई, वीडियो बना रहा हूँ। हम आ गए हम आ गए हैं वापस आते साथ ही हमने अपने काम शुरू कर दिए। हाँ जी। तो बस दिल नहीं लग रहा आपके भाई का यहाँ पे, तो आमना को मैं कह रहा हूँ कि क्या पता मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, कोई पता नहीं, मेरा अगले महीने निकल जाऊँ। चले ठीक है, इंशाल्लाह बैठ जाएं। और आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको उमैर की ये जो नई लुक है ना वो कैसी लगी है, जरा मुझे बताएं जरा आप लोग। मैं आपको दिखाती हूँ, कमेंट्स करके बताना ये वाली लुक अच्छी है कि आपको ओल्ड उमैर जो पुराना उमैर था वो अच्छा लगता है। तो नया उमैर जो है ना बड़ा हंसमुख है, वापस आ गया। अच्छा? नया उमैर जैसे शादी से पहले था, हंसमुख, लोगों को हंसाने वाला, लोगों के लिए यकीन मानो क्या क्या करने वाला, खुश मिजाज आदमी वापस आ गया। आमना को पता ही है कितना खुश मिजाज। शादी से पहले ये हंसमुख थे, शादी के बाद इनकी हंसी बंद हो गई थी। अल्लाह, शादी के बाद मैंने क्या किया था? शादी के बाद आपको पता है फिर 100 बातें होती हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल वापस आ गया है, हम वापस आ गए। बस ये है हम वापस आ गए हैं। तो अब हम वापस आ गए, तो अब हम वापस आते साथ ही हम अपने काम पे शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमें मिस कर रहे हैं कि आप कब काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आज से मेरी रेसिपी स्टार्ट होने वाली है, और मैड की वीडियो तो आप लोग डेली देख ही रहे हैं। बस लाइफ विद आमना में ऐसा है कि मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी ना आयत के साथ, जिस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बना सकी। तो मैंने सोचा था क्यों ना फिर पाकिस्तान जाके किस्से तो हाँ ना, फिर वो किस्से भी सुनाओ ना। किस्से किए हैं? किस्से कौन से? ऐसे ऐसे किस्से हैं ना, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे सारे। ऐसे ऐसे किस्से हैं। अच्छा, मैं उधर मेहनत कर रहा होता था, तो आगे से ये लोग जो है ना ये कहते नहीं हमारा बच्चा जवान है। ये मुझे खड़े खड़े होके बसों में आना पड़ता। आपको बताती हूँ इस स्टोरी में क्या था। क्योंकि ऐसा था, वो मैड व्हील चेयर चलाते थे, और मैड की ना मतलब वहाँ पे व्हील चेयर चलाना बहुत मुश्किल है, अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वो पहाड़। लेकिन मैं तो, मुझे मुश्किल इतनी नहीं हुई। मुश्किल इतनी हुआ ये था कि ना जब हम जद्दा में थे ना, तो मैं ना सामान रख रहा था बस के अंदर, क्योंकि टैक्सी हमारी हो गई थी कैंसिल। ऐसा है कि वो जद्दा की जो स्टोरी है ना, जब हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, उसके बाद फिर हमने बस पे बैठ के मक्का जाना था। 6 घंटे मैं सारी रात नहीं मैं सोया हुआ था, 6 घंटे एयरपोर्ट पे मैं रहना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी जद्दा में।
तो मैं ना बस में सामान रख दिया। मैंने ना पहले अम्मी को आमना को भेज दिया ऊपर। मैंने कहा तुम लोग ना मेरी सीट लाजमी रखो, ऊपर जाके सीट मल लो और बस। तो इन्होंने सीट मल ली मेरी, ठीक है। तो मैंने सामान समूह रख दिया, क्योंकि लोग बूढ़े बूढ़े थे, उनका सामान भी मैंने रख दिया बस में ना रख रुक के। तो मैं ऊपर जब गया हूँ ना बस में बैठने के लिए, आगे गया हूँ तो ये कहते हैं आपका ये करना, आप खड़े होके जाएंगे। और मैं कहा यार मैं सारी रात में सोया नहीं, तो मैं खड़ा होके जाऊंगा जी। वो कह रहे अम्मी ने कह दिया जी ये खड़ा होके जाएगा। मैं चलो खड़ा होके चले जाएंगे। हम वो सीढ़ी में मैं कहा बैठ जाऊंगा, 2.5 घंटे का सफर है, 2-2.5 घंटे का। मैं बैठ के चला जाऊंगा, कोई नहीं। तो बस फिर हुआ कुछ भी, फिर ऐसे वो बस का जो ड्राइवर था वो कहता है खड़े होके आप जा ही नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है। और फिर क्या हुआ, फिर मैं बाहर निकला हूँ, फिर सबके बैग निकाले, फिर अपने बैग मेरे एंड पे थे, वो अपने बैग निकाले, फिर दूसरी बस में घसीटता हुआ सामान सारा लेके गया हूँ मैं, फिर वहां पे रखा दूसरी बस में। और इनके चक्करों में इन्होंने सीट क्या की, इन्होंने सीट मल के किसी को दे दी मेरी सीट। अच्छा मैं बताती हूँ कि ना मैंने उमैर की सीट रखी हुई थी, क्योंकि मेरे पास जो भी आता था मैं यही कहती थी ये मेरे हस्बैंड की सीट है। और जो उमैर की अम्मी है वो दूसरी सीट पे बैठी हुई थी, और उन्होंने सीट रखी थी, कहती थी मेरे बेटे की सीट है। लालच करने की मतलब कहते सजा मिलती है। तो फिर ना उमैर की सीट उन्होंने भी रखी हुई थी, मैंने भी रखी हुई थी। लेकिन ना ऐसा था कि 2 आंटी अंकल थे, बहुत ज़्यादा एज के थे। तो फिर ना मतलब उमैर की अम्मी को ना उनको ना ज़रा हो गया कि ये बेचारे कैसे खड़े होंगे। हमें नहीं पता था इस बात का, बिल्कुल भी नहीं हमें मालूम था कि हम यहाँ पे खड़े होने की परमिशन है ही नहीं बस पे। मतलब अगर आप बस पे खड़े हो गए तो आपको जुर्माना हो जाएगा। तो फिर इस वजह से ना उन्होंने ये कह दिया चलो मेरा बेटा जवान है, वो खड़ा होकर चला जाएगा और आप लोग बैठ जाएं उनकी सीट पे। तो वो भी हंस रहे थे, शायद उनको पता हो इस बात का कि यहाँ पे इजाज़त नहीं है खड़े होके जाने की। तो वो हंस हंस के बैठ गए। तो फिर हमें नहीं पता था, शायद हम मासूम लोग, हम पे बड़ा फ़ायदा उठाया उन्होंने। तो फिर बहुत बुरा हुआ था उमैर के साथ। उमैर ने सारा सामान निकाला, फिर अम्मी को भी उतारा बस से, उनको उतारना भी बहुत मुश्किल था। फिर व्हील चेयर निकाली, बहुत मुश्किल था। उमैर बेचारे के साथ बहुत जुल्म किया था। इसीलिए तो बेचारे दुबले पतले होके आए हैं। फिर एयरपोर्ट पे ना हम लोग ना जब वापस आने लगे थे ना, तब भी ना मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जाके ना इंसान आराम से बैठ जाए जगह। लेकिन हम ना सीटें लेके बैठे हुए वहाँ पे एयरपोर्ट पे के लाउंज पे हम वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं ना उठ के आयत को थोड़ा खिलाने लेके गया हूँ, तो पीछे से इन्होंने एक और औरत को बिठा लिया। तो मैं आमना के पास आया हूँ, मैं कहा यार तुमने बताया नहीं ने कि वो बैठा हुआ है मेरा हस्बैंड यहाँ पे। कहती मुझे तो पता ही नहीं है। कहती मैं क्यों कहूँ किसी को। मैं कहा देखो यार, इन्होंने उधर भी घंटा में खड़ा रहा यार। इन्होंने इतना मुझे बलि का बकरा वहाँ बनाया हुआ था, कहते जवान है जवान, बलि का बकरा। तो मैं बस फिर उधर शुगर भी लगता। चलिए ऐसा है देर, उमैर जल्दी से वीडियो एडिट करे और फिर उसके बाद हम निकलते हैं। कहाँ पे? हम प्लाजे पे जा रहे हैं। प्लाजे पे जा रहे हैं और प्लाजे पे उमैर प्लाजे पे जाएंगे और मैं अपने शूट पे जाऊंगी। उसके बाद फिर रात को हम मिलेंगे। देखते हैं प्लाजे पे क्या क्या करते हैं आज। प्लाजे पे बहुत सी चीजें भी लेके जानी है और बहुत कुछ ट्राई भी करना है। तो फिर मिलते हैं वहाँ पे, देर हो रही है, उसके बाद हम मिलते हैं। तो बस अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं। तो ये झीली मेरी जो है ना, ये मिला नहीं था उस दिन, मिला था लेकिन वीडियो में कैप्चर नहीं किया मैंने। चल आ जा। अस्सलाम वालेकुम। जब फिर आ रही नहीं मुझे ये मेरा दोस्त है, ये छोटा दोस्त नहीं, हम शक्ल है। हम शक्ल भी है, आते भी मिलती हैं, सब कुछ सेम है इसका मेरा। ऐसे ही है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। ये आज बेचैन है, बेचैन हुआ है क्योंकि मोबाइल इसका छोटा हो रहा है आजकल। ये ना हाँ भाई तेरे लिए क्या लेके आया था मैं? कुछ भी वो बेचारा बीमार है, मैं वो कुछ भी नहीं खाया बेचारे ने, बीमार है अभी। चॉकलेट भी नहीं खाई, कुछ नहीं खाया मेरे काके ने, कुछ नहीं खाया, खजूरें खाई हैं बस। तो चलो फिर अब चलते हैं। मैंने ये किसी के लिए कुछ नहीं लेके आए थे, ये अपने लिए लाए थे। हाँ यार मिल लिया था तूने भी मुझे जब हम आए थे। हाँ मिल लिया, ये तो उठा हुआ था यार सुबह सुबह जब हम आए थे। तो चलो अब हम जा रहे हैं, फिर देखते हैं फिर आगे क्या क्या करते हैं। ये सामान जो है ना वो मैं लेके आया था, तो ये आपको प्लाजा पे जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या लेके आए थे हम। तो आमना को अभी जो है ना शूट पे छोड़ने लगा, ठीक है आमना? फिर शाम में आ गया ना, फिर मैं तो अपार्टमेंट पे चला जाऊंगा, आमना फिर शाम में आएगी, तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। तो अपार्टमेंट में आपका भाई आ गया, मगरिब की अजान हो गई थी तो मगरिब की नमाज पढ़ लिया। बाहर का व्यू दिखाता हूँ यार, बड़ा मिस किया मैंने बाहर का व्यू ना। ये जमजम पड़ा हुआ पीछे, तो ये रहा बाहर का व्यू, ज़बरदस्त। अभी और वो बिल्डिंग पर लाइटें लगा दी इन्होंने यार, वो देखो लाइटें लगी हैं इस बिल्डिंग के ऊपर। तो सूरज गुरूब होता हुआ दिखा नहीं सका मैं, तो नमाज़ पढ़ ली मैंने।
बस अब जो है ना सफाई वगैरह भी करवानी है, सारी गंदा हुआ है सारा ना, तो मट्टी वगैरह आई हुई है अंदर ना, तो सफाई वगैरह भी करवाते हैं। तो अब जो है ना आमना का शूट खत्म हो गया, उसको पिक करके आते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आमना को जो है ना आपका भाई पिक करके ले आया है, तो हाँ आमना कैसा फील हो रहा है अपार्टमेंट पे आगे? अभी तो आई हूँ, तो ऐसा है कि अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर फील होगा कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, काफी गंदा हुआ है, थोड़ा सफाई होने वाली है, अभी सफाई सुबह करेंगे। अभी मैंने कहा नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ क्योंकि मट्टी वगैरह पता नहीं कहाँ से आ जाती है, पता नहीं किधर से आती है, बहुत ज्यादा मट्टी यहाँ पे आती है। ब्लाइंड्स ना नीचे मैंने कर दी है क्योंकि ना ठंड फिर कम होगी इस तरह, नहीं तो बड़ी ठंड हो जाती है यार यहाँ पे। और आमना के लिए जो गिफ्ट लेके आया था ना मैं, और अपने लिए भी लाया हूँ थोड़े बहुत, वो तो आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं सऊदीया से। ऐसा है कि हमने ना ये शॉपिंग पहले कर ली हुई थी, उसके बाद फिर हम वो दोस्त मेरा था ना, उसने पहले ही मेरे लिए लेके ना चीजें रख ली हुई थी, तो बस हमने वहां से ना पिक की हैं बस ना, क्योंकि मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा था कि तुम लेके जाओ ये चीजें ना, क्योंकि ये पाकिस्तान से ना थोड़ी मिलती नहीं अच्छी हैं। हाँ, इसलिए हमने वहां से ली। क्योंकि जो ब्रांड था ना वो हमें मिल ही वहीं पे रहा था, तो वो मेरे दोस्त ने लेके रख ली हुई थी मेरे लिए और हम ले आए। तो दिखाता हूँ आपको कि हम क्या क्या लेके आए हैं। ये वाला एयर फ्रायर जो है ना ये हम लेके आए हैं वहां से, ये हमने 2 लिए थे। ये 2 लिए थे, एक जो है ना घर के लिए प्रकाश भाई के लिए, क्योंकि वो आजकल डाइटिंग कॉन्शियस है ना, वो ये इस्तेमाल कर ले। इसमें मतलब ये कि इससे आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, फ्राइज भी, सब कुछ एवरीथिंग। ये देखो ऊपर क्या क्या बना हुआ है यार, पकौड़े भी, हर चीज आप लोग खा सकते हैं। और टिफाल का ना मुझे मिल नहीं रहा था यहाँ पे, तो अल्लाह की तरफ से जब हम गए हैं ना तो वहाँ पे अवेलेबल था, तो मैं कहा ले लो। और ये वैक्यूम क्लीनर जो है ना ये तो मेरे दोस्त ने वैसे गिफ्ट कर दिया साथ, क्योंकि उसने कहीं देख लिया था कि उमैर ये चीज़ें ले रहा है, तो उसने साथ मुझे ले दिया। और मेन चीज़ जो अपने लिए मैं लेके आया हूँ, और ये भी आमना ने कहा कि ले लो। मैंने नहीं कहा, उमैर की फेवरेट, मुझे नहीं पता था उमैर को कॉफी, मुझे ना कॉफ़ी मेकर का बड़ा शौक है। तो हम वैसे ही मॉल में फिर रहे थे ना, तो मुझे नज़र आया, मैंने कहा यार ज़बरदस्त। तो मैंने कहा इस पे सर्दियाँ भी हैं पाकिस्तान में, तो कॉफ़ी शॉफ़ी बना के पिया करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो इनकी स्टोरी ये बहुत ही हैरानकुन वाली है, क्योंकि हमारे पास ना चाय के लिए केटल नहीं थी। पहले वाले होटल में थी जिसमें हमने पहले मक्का में हमने जहाँ पे स्टे किया था, वहाँ पे थी, वहाँ पे हर चीज़ थी, चाय का सारा इंतजाम किया हुआ था। लेकिन ऐसा था कि मदीना का होटल इतना एक्सपेंसिव था ना, उसमें ना ये चीज़ नहीं थी, तो इसलिए ना फिर हमने वहाँ से परचेज की ली, और फिर हमने आराम से ना जितनी चाय पी है, क्योंकि चाय ऐसी चीज है कि आपको ना दिन में 3-4 मरतबा पीनी पड़ती है। वहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो, जा रहे हो, नमाज़ें वगैरह पढ़ रहे हो, और बुखार अगर हो गया तो बहुत मुश्किल है, बार-बार उमैर चाय लेके आते हैं। तो इसलिए फिर हमने पहले दिन जब हम मदीना पहुंचे हैं तो सबसे पहले हमने होटल देखा, होटल का रूम कैसा है, तो फिर हमने डिसाइड किया नहीं यहाँ पे केटल होनी चाहिए, तो जिस वजह से हमने ले। तो मैं तो यही कहूंगा कि केटल अपनी साथ लेके जाओ, जो भी उम्रे पे जाता है ना अपनी साथ लेके जाओ। ऐसा ही है। तो ये इमरजेंसी हमारे पास आ गई, वरना आनी नहीं थी। और रहा सवाल ये एग मेकर का, तो एग बॉयल वाला मेकर जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थे ना तो वो ना इस्तेमाल किया करते थे, अंडे बॉयल करते थे। मैं जब भी इनको कॉल करती थी ना, कहती थी मेरे अंडे बॉयल हो गए, मेरे अंडे बॉयल हो गए। तो मुझे ना बहुत शौक होता था कि ये कैसे बॉयल होते हैं, मतलब हम तो पानी में करते हैं ना गैस पे। और जब हम वहाँ पे बीमार हुए हैं तो हम लोगों ने इसीलिए हमारा साथ दिया है, बॉयल अंडे मिल ही नहीं रहे थे। बॉयल अंडे हम जब नाश्ता करते थे ना, नाश्ता तो हम घर में ब्रेड वगैरह ही खाते थे चाय के साथ, तो ये है कि अंडा हम खाते नहीं थे। जिस टाइम अंडे का टाइम था ना, उस टाइम हमें अंडा नहीं मिलता था दोपहर के, ऐसे ही है। तो फिर ना मैड ने मुझे कहा था कि हमने लिया हुआ है, इसको निकालो, हम अंडे बॉयल करते। फिर हमने 2-3 दिन ना अंडे ऐसे ही बॉयल करके खाए। तो ये भी समझिए अल्लाह ने हमें तोहफा दे दिया, इस वजह से हमने अंडे खा लिए, नहीं तो वरना वो भी नहीं खाया था और कमजोर हो गया था, तीली बन गया था मैड। तो बस ये कहानी है इन 2 चीजों की। और ये उमैर को पसंद था, ये तो लेना ही था, दोनों घर के लिए भी लिया और इधर के लिए भी लिया। और कॉफी मेकर उमैर का क्रश था, मैं तो ये कोई क्रश था, उमैर कहता था हाय मैंने कॉफी मेकर लेना है, तो बस उनको मिल गया। अब इस पे कॉफी बनाया करेगा आपका भाई ना शाम को, कॉफी बनाएगा। मैं तो इनको भी कह रही अभी बनाओ, ट्राई करो कैसे अभी नहीं, अभी जो है ना अभी आइसक्रीम बहुत खाई है, आइसक्रीम खा ली है मैंने, बहुत ज्यादा दिल नहीं कर रहा। हाँ ना फिर ठीक है ना, तो मैं एयर फ्रायर भी ले दिया मैंने, रोजों में जो है ना तो सुकून से करना। ये बड़ा जिप जाने ना, इसके फ्राइज बना करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था ना, यहाँ पे फिलिप्स का भी था, लेकिन टिफाल की कंपनी ना मुझे मिल नहीं रही थी यहाँ पे,
वैसे यहाँ भी ये कहते हैं कि फिलिप्स के अलावा कोई अच्छा ब्रांड नहीं है। वजह से ना और बाहर का ये तो बेस्ट है। हाइट का इंतखाब बेस्ट है। हाँ, तो घर जो में घर में एयर फ्रायर लेके आए ना, मैं 2 लेके आए ना, एक प्लाजा के लिए, घर के लिए, तो घर में हम ट्राई कर चुके हैं और कमाल के फ्राइज बने थे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे यहाँ पे फ्राइज और नगेट्स बना सकते हैं आप बच्चों के लिए। तो वो आप कल की वीडियो में देखिए, कल की वीडियो में देखना इंशाल्लाह। चलो फिर इसी के साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और नया उमैर तो आपने देख ही लिया, फिर नया उमैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो यकीन मानो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह करो और अच्छा सोचें, अच्छा करें दूसरों। मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ सबके लिए, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें, अच्छा सोचें सबके और लिए। कि अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचोगे ना, तो आपके अंदर भी ना नेगेटिव बंदा आएगा ही नहीं। और अच्छा, आप दूसरे भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। ऐसे ही है, अच्छा सोचेंगे। दुनिया इधर जो को मर्जी करे, कोई कुछ करे, हक मारे, जो मर्जी करे, मेरा मामा लगना, मैं नहीं लड़ना लोगों नाल किसी ने हक नहीं। बस हम चेंज हो गया भाई तक। बात सुनिए, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है ना, आप कुछ ना कहें, चुप रहे। आपको अच्छा कहने वाला कौन है? ऊपर वाला, अल्लाह की जात है। अल्लाह जानता है कि आप कैसे हैं। तो सही बात है। मैं इसीलिए चुप ही रहता हूँ, अपना चुप रहता हूँ, क्योंकि चुप सबसे अच्छी चीज होती है। तो दुआ में अपने भाई को याद रखना है। और ये दिल पर जाने जो बाय बाय कर दे सबको, बाय बाय कर दे, अच्छे से कर दे, बाय बाय कर दिया, बाय बाय, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है।